राधे राधे, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.4 जो कि काफी अच्छी है, आसान है। बस आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, हमें शो करना है इस क्वेश्चन में कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये वाली, ये होमोजीनियस है एंड सॉल्व करना है इसे। ठीक है, दो काम करने हैं। पहले हमें प्रूव करना है कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है और दूसरा काम क्या करना है, हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे हम, होमोजीनियस प्रूफ। तो कैसे करते हैं प्रूफ, सिंपल सा लॉजिक है। एक साइड ना dy अपॉन dx लिखो, बाकी सब कुछ एक साइड ले जाओ। मतलब यहाँ पे dy है ना, तो dy, ये रहा dx, नीचे ले आओ अपॉन में dx। इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई में है जो कि नीचे डिवाइड में आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये वैल्यू मिली हमें। ठीक है, इतना तो सब कर लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें फंक्शन एक्स वाई, इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये क्या है, एक्स है यहाँ पे, वाई है, एक्स है वाई है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, इसे ही ना फंक्शन ऑफ एक्स वाई लिखा जाता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं फाइंड करूंगा इसकी वैल्यू, फंक्शन ऑफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी बताओ। तो करना क्या होगा, देखो जहां पे x था वहां पे लेमडा एक्स पुट कर दो, जहां पे y है वहां पे लेमडा y पुट कर दो। ठीक है, देखो यहाँ पे y है, यहाँ पे लेमडा y है, यहाँ पे x है, यहाँ पे लेमडा x। तो इस साइड भी जहां पे भी x होगा वहां पे लेमडा x, जहां पे भी y होगा वहां पे लेमडा y पुट करना है। तो यहाँ पे x है ना, x का स्क्वायर मतलब लेमडा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर मतलब लेमडा y का स्क्वायर अपॉन में x का स्क्वायर मतलब लेमडा x का स्क्वायर प्लस x मतलब लेमडा x, y मतलब लेमडा y। ओके, ये तो सब कर लेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, ऊपर लेमडा इंटू एक्स का स्क्वायर है मतलब लेमडा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखो प्लस है लेमडा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, और नीचे क्या है लेमडा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू लेमडा लेमडा स्क्वायर एक्स इंटू वाई एक्स वाई। ओके, तो देखो यहाँ पे लेमडा स्क्वायर सब जगह पे है, तो कॉमन ले लो आप। तो कॉमन अगर लोगे तो लेमडा स्क्वायर यहाँ पे भी आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे भी लेमडा स्क्वायर कॉमन आ रहा है क्योंकि यहाँ पे भी लेमडा स्क्वायर है, यहाँ पे भी लेमडा स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या क्या बच गया, अंदर हमारे पास एक्स स्क्वायर आएगा और यहाँ पे एक्स इंटू वाई आएगा कॉमन लेने के बाद। तो आप देख पा रहे होगे कि ये इससे कट गया, तो जो मिला हमें वो क्या मिला, एफ ऑफ एक्स वाई। देखो इसकी वैल्यू ये थी ना, तो ये क्या है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो हुआ प्रूफ कि लेमडा एक्स लेमडा वाई की वैल्यू और एक्स वाई की वैल्यू सेम आ रही है, मतलब फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है। ठीक है, जब हमने एक्स की वैल्यू लेमडा एक्स पुट करा और वाई की लेमडा वाई की पुट करने के बाद भी हमें फंक्शन वही मिल गया। ठीक है, देखो ये प्रूव हो गया, मानते हो इससे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो, दिस इंप्लाइज, ठीक है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या है, होमोजीनियस। ओके, इतनी बात सबको समझ में आ गई, इतना ही करना है हमें। तो हमारा एक काम हो चुका है, हमने प्रूव कर दिया कि ये होमोजीनियस है। अब हमें सॉल्व भी करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। देखो, अगर आपके दिमाग में आ रही होगी कि मैं सॉल्व करूंगा जो हम सीख के आ चुके हैं एक्सरसाइज 9.3 में, सेपरेट करना है ना, एक्स को एक साइड सेपरेट कर लो, वाई को एक साइड, तो यहाँ पे वो कर नहीं पाओगे आप। ठीक है, ये क्वेश्चन उस तरीके से सॉल्व नहीं होगा जो हम सीख के आए हैं, वेरिएबल सेपरेशन मेथड 9.3 एक्सरसाइज में। अगर आपने ना देखी हो देख सकते हो आप। ठीक है, उससे सॉल्व ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप एक्स को एक साइड और वाई को एक साइड नहीं कर पाओगे सेपरेट। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं इसमें, देखो होमोजीनियस अगर प्रूव हो जाए तो आप ये काम कर सकते हो, जो यहाँ पे ये स्टेप 2 है हमारा। ठीक है, पहले क्या करना है, होमोजीनियस प्रूव करना है। अगर होमोजीनियस इक्वेशन है मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है इसके इक्वल, तो ही ये स्टेप 2 पे जाना है, नहीं तो नहीं जाना। नहीं तो हमें ये करना ही नहीं है जो स्टेप 2 है। तो स्टेप 2 क्या कहता है, लेट कर लो y इक्वल टू वी एक्स। ठीक है,
नाउ मैं क्या करने वाला हूं, मैं लेट करने वाला हूं y इक्वल टू वी एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये या तो ये लाइन याद कर लो या इससे भी निकाल सकते हो आप। ये कैसे आया, ये ऐसे आया, y को डिफ्रेंशिएट करो, क्या मिलेगा, dy अपॉन dx। इसे डिफ्रेंशिएट करो, u इंटू वी रूल लगा दो, क्या फॉर्मूला बनता है, u डैश मतलब क्या मिलेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 मिलेगा इंटू v क्या है, v ही है, प्लस इसे करो डिफरेंशिएट, v डैश मतलब v को करो dv अपॉन dx इंटू u जो कि x है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे बस u इंटू वी रूल का फॉर्मूला लगा हुआ है, तो ये आ गया हमारे पास। इसे याद कर लो या निकाल लेना, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, dy अपॉन dx इक्वल, ठीक है, क्या मिलने वाला है, करो इसमें u इंटू वी रूल लगाओ, u डैश x को करो डिफरेंशिएट तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा इंटू v मतलब v मिल जाएगा, प्लस v को करो तो dv अपॉन dx मिल जाएगा, इंटू क्या करना है, x करना पड़ेगा x। ओके, तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया। तो हम क्या करेंगे, हम वैल्यूज पुट करेंगे इसके अंदर, सारी वैल्यूज। ठीक है, जो मतलब सारी मतलब कहने का ये है कि dy अपॉन dx की वैल्यू क्या है, ये है। ठीक है, यहाँ पे ये पुट करना है, dy अपॉन dx पे ये पुट करना है, और जहां पे भी आपको y दिख जाए वहां पे v एक्स पुट करना है, सिंपल सी बात। ठीक है, तो मैं लिख दूं यहाँ पे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx इन इक्वेशन, इसको कुछ नाम दे दो, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, पुट करो जल्दी से, तो बताओ क्या क्या वैल्यू मिलेगी हमें। तो मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, dy अपॉन dx की वैल्यू पुट करने वाला हूँ, जो कि मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू क्या है, वी एक्स, साथ साथ पुट कर लो। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास, वी एक्स, वाई का स्क्वायर है यहाँ पे, मतलब वी एक्स का स्क्वायर क्या मिलेगा, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, डिवाइड में, ठीक है, डिवाइड में क्या है, एक्स स्क्वायर लिख दिया हमने, प्लस तो प्लस लिख दिया, एक्स इंटू वाई, एक्स का एक्स, वाई की वैल्यू क्या है, v इंटू एक्स, तो इंटू में वी एक्स। ओके, इक्वल टू में क्या आएगा, देखो इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, फिर इक्वल टू में क्या है, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ओके, इतनी बात समझ में आई। हमने किया क्या है, हमने y की वैल्यू ये पुट करी है, और हमें ये पता है ये कैसे आया, तो इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं, जहां पे भी डी वाई अपॉन डी एक्स है, ये दी वैल्यू इसकी, ये पुट कर दी। ठीक है, और y की वैल्यू क्या है, वी एक्स, तो जहां पे y था वहां पे इसके अंदर वी एक्स पुट कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया। देखो अब कहीं पे भी y नहीं दिख रहा होगा आपको, कहीं पे y दिख रहा है, नहीं दिखेगा, हमेशा ये होगा कि y गायब हो जाएगा। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा देखो क्या होने वाला है, हम सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ पे देखो ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, नीचे भी एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 प्लस, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ पे वी स्क्वायर बचा, और नीचे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स कॉमन ले चुके हैं हम, तो सिर्फ वी बचेगा, तो प्लस का वी। ओके, इक्वल टू में क्या आएगा, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो इसे सॉल्व करना आसान सा काम है, अब आप आराम से सेपरेट कर पाओगे, एक साइड v एक साइड x, आपको दिख भी रहा होगा। इस v को इधर ले आओ, हमेशा हमें यही करना है, ठीक है ना, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वी, इधर आ गया, आके ये माइनस का v बन गया, इक्वल टू में x डी वी अपॉन में डी एक्स। तो सॉल्व करो इसे और बताओ क्या वैल्यू मिलेगी, एलसीएम ले लो, तो 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी इंटू 1, वी माइनस वी इंटू प्लस वी मतलब माइनस का वी स्क्वायर, डिवाइड में 1 प्लस वी, इक्वल टू में क्या आएगा, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। कुछ क्या कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है, क्या वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, बताओ सोच समझ के, हमारे पास क्या वैल्यू बच रही है अब, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी इक्वल एक्स डी वी अपॉन
dx। तो एक साइड x करना है, एक साइड v करना है, तो ये v है सब जगह पे, तो v इधर ले आओ और x को इधर ले आओ, तो हमें क्या मिल जाएगा, x यहाँ से नीचे आ गया, 1/x बन गया, dx नीचे है, ऊपर आके dx आ गया यहाँ पे, इन्हें नीचे ले आओ, जो ऊपर है, ऊपर क्या है 1 माइनस वी नीचे आ गया, और 1 प्लस वी नीचे ऊपर चला गया, है ना, जो न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर में आ गया, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ गया, और यहाँ पे क्या है dv। इतना सब कर लेंगे। अब क्या करना है, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो और काम खत्म। इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, पहली बात। देखो यहाँ पे हमने कुछ भी खास नहीं किया है, बस वैल्यूज पुट करी है और सिंप्लीफाई किया है, मतलब एक साइड v ले गए और हमने प्लस माइनस कर दिया, एलसीएम ले लिया, कुछ नहीं किया। सॉल्यूशन देखने में बड़ा है बट करने में आसान है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है, बताओ जल्दी से, log mod x होता है। तो यहाँ पे तो हमें log mod x मिलता हुआ दिख रहा है, इक्वल टू में इसे कैसे इंटीग्रेट करोगे बताओ। तो इसे इंटीग्रेट करना काफी आसान है, आपने कई जगह सीख रखा है, हम बस डिवाइड कर लेंगे। क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर भी v है नीचे भी v है, पावर v का सेम है। जब भी पावर सेम होती है ऊपर नीचे, हम डिवाइड करना प्रीफर करते हैं, आसान होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूं, यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ, तो नीचे है 1 माइनस वी, तो मैं इसको लिख रहा हूँ माइनस वी प्लस 1, एक ही बात है, और हमें डिवाइड करना है 1 प्लस वी को, मतलब v प्लस 1 को डिवाइड करना है, ठीक है। बस मैंने आगे पीछे कर दिया। तो मुझे चाहिए प्लस का v, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ इसे, -1 से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, प्लस का v, -1 इंटू माइनस प्लस का 1, तो माइनस का 1 मिल गया, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये प्लस करना पड़ेगा, हमें साइन चेंज करना होता है ना, प्लस का माइनस आया साइन, तो +1 + 1 +2 आ गया, ठीक है। तो मैं जानता हूँ कि मुझे करना क्या है, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, जो ये होता है हमारे पास ऊपर, उसको लिखना होता है पहले, है ना, फिर प्लस, ठीक है, जो रिमाइंडर है हमारा, रिमाइंडर अपॉन जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो -v+1, ओके, ये वैल्यू मिल गई हमें इसकी। अब अगर आप चाहो तो आप एलसीएम लेके चेक कर सकते हो, यही वैल्यू मिल जाएगी। ये सब बातें मैंने बता रखी है चैप्टर 7 में, इंटीग्रेशन में, कोई बड़ी बात तो इसमें है नहीं। जो पावर है, जो मतलब जो ऊपर है, ठीक है, उसको आगे लिख दो, जो रिमाइंडर है उसको ऊपर, और जो ये है डिवाइजर उसको नीचे, ठीक है। क्वोशिएंट को यहाँ लिखना है, रिमाइंडर को ऊपर लिखना है, और डिवाइजर को नीचे लिखना है, ठीक है। इतना करना होता है। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको यही मिल जाएगा, आप एलसीएम लो और सॉल्व करो, सेम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब क्या करना होता है हमें इसके बाद हमें इंटीग्रेट करना है, क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है। dx, सॉरी dv है ना, dv और dv कर दो उसको इंटीग्रेट और हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास log mod x इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का 1 क्या होगा, सिंपल सी बात है, v के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो माइनस का v आ जाएगा, ठीक है, प्लस का प्लस, 2 का 2, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या होगा, 1 अपॉन में है ना, तो log आएगा, और मोड के अंदर -v+1 आएगा हमारे पास, ठीक है। और -v का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, प्लस माइनस का 1 आएगा, है ना, तो डिवाइड में माइनस का 1 भी आएगा, तो डिवाइड में आप माइनस का 1 लिख दो, या आप चाहो तो साइन चेंज कर दो, इसका प्लस का था ना तो इसको माइनस कर दो, ठीक है। इंटीग्रेशन किया है, कुछ नहीं किया है, क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन log mod x होता है, लेकिन यहाँ पे क्या था -v+1, तो इसलिए -v+1 आ गया। इंटीग्रेशन सबको आता होगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे -v था, तो इसलिए क्या आया, माइनस आ गया। आप चाहो तो यहाँ पे, अगर आपको इंटीग्रेशन अच्छे से नहीं आता है, तो -v+1 को t लेट कर लो और फिर सॉल्व कर लो, आंसर विल बी सेम, ओके। इसके बाद क्या बच गया हमारे पास, प्लस एक कांस्टेंट करना होता है ना, तो प्लस एक कांस्टेंट कर लो, प्लस लॉग सी, ओके। तो हमने लॉग क्यों लिया, सब जगह लॉग 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 दिख रहा है, तो हमने लॉग ले लिया। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, कभी डाउट ना रहे इस बात के लिए, देखो, मान लेते हैं कि आपका आंसर आ रहा है, उसमें आ रहा है प्लस का लॉग सी, ठीक है, और बुक में आंसर आ रहा है माइनस लॉग सी, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, देखने में लगे लेकिन सेम है, ठीक है। मान लो कहीं पे सी लिखा हुआ है कांस्टेंट, हमने उसको लॉग सी लिख दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि लॉग सी क्यों लिख दिया, एक ही बात है, कांस्टेंट है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, बस देखने में अच्छा करने के लिए हम इसको ऐसा करते हैं। अगर ना करो तो क्या नंबर कटेंगे, तो आंसर नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। लेकिन हम कर लेते हैं बुक से मैच करने के लिए, कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे। आप सी को
-c लिख दो, कुछ भी लिख दो, फर्क नहीं पड़ता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कभी। मतलब कांस्टेंट की वैल्यू कुछ और हो तो आंसर को गलत कभी मत समझना, आंसर सही हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये आंसर हमारा आ चुका है। इतने पे अगर आप छोड़ देते हो नंबर पूरे मिल जाएंगे। लेकिन अगर बुक से मैच करना है तो मैं बता दूं क्या करना होगा। बुक से मैच करने के लिए, बुक से मैच करने की नीड नहीं है, लेकिन करना चाहते हो तो देखो क्या करना होगा। ये हमारे पास क्या है, अच्छा हमने वैल्यू पुट नहीं करी है तो पहले पुट कर लो। वी की वैल्यू क्या है हमारे पास, y अपॉन एक्स है ना। वी की वैल्यू क्या है, वी क्या मिलेगा, y अपॉन एक्स। तो ये भी पुट कर लो यहाँ पे। तो ये क्या आ गया, लॉग मोड एक्स इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस 2 लॉग मोड, माइनस है ना तो माइनस का y अपॉन एक्स, ठीक है, और प्लस का 1, ठीक, प्लस लॉग सी। अब ये आंसर कंप्लीट हो चुका है। अगर बुक से मैच करना हो तो क्या करेंगे हम, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे करना है, सब कुछ इधर ले आओ। ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो गया। ठीक है, इधर लॉग सी बच गया सिर्फ। ये दोनों इस साइड आ गए तो दोनों क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। ठीक है, अब इसको देखो। अच्छा यहाँ पे 2 था ना, ये 2 कहाँ गया, ये 2 कहाँ गया, ये इधर आके पॉजिटिव हो गया। मतलब कहने का ये है सब कुछ इधर आ गया तो क्या मिलेगा हमें, लॉग मोड एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 2 लॉग, यहाँ पे एलसीएम ले लो। ठीक है, तो क्या मिलने वाला है एलसीएम लोगे तो यहाँ पे एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स आएगा। ठीक है, और प्लस का लॉग सी, नहीं, इक्वल टू में लॉग सी। ठीक है, ये वाला। अब ये क्या है कि प्रॉपर्टी यूज हो रही है यहाँ पे, पावर को आप ऊपर लिख सकते हो। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ये वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है। आप जानते होगे, चैप्टर 5 में पढ़ा है आपने, लॉग एम की पावर एन हमारा इक्वल होता है एन इंटू में लॉग एम के, है ना। तो ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है। ठीक है, तो ये पावर कहाँ गई, इसके ऊपर आ गई, तो पावर यहाँ पे आ गई। ठीक है, डन, ये प्रॉपर्टी यूज हुई है। इसके बाद क्या किया इन्होंने, लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है, ये भी प्रॉपर्टी याद होगी आपको। लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है हमारा, लॉग एम इंटू एन, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना। तो ये जो अंदर लिखा था इंटू में ये एक्स हो गया, ओके, और ये लॉग सी है, इधर आके माइनस का लॉग सी हो गया, साइड चेंज कर दिया। और ये वाई अपॉन एक्स यहाँ था, इधर ले आए तो माइनस का वाई अपॉन एक्स आ गया। ठीक है, एक साइड हमने लॉग कर दिया, एक साइड हमने जो लॉग नहीं था वो कर दिया। इसके बाद यहाँ पे वापस से प्रॉपर्टी लग रही है, लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन होता है। तो ये सी डिवाइड में आ गया। ठीक है, तो इसके डिवाइड में सी आ गया, ये रेड सी डिवाइड में आ गया। ठीक है, अब ये लॉग को क्या किया, लॉग को इधर ले गए हम। तो लॉग को जब इधर लाओगे तो जो यहाँ पे लिखा होगा वो e की पावर में आ जाएगा। तो ये सब क्या आ गए, ये आ गए e की पावर में, e की पावर माइनस वाई अपॉन एक्स। अब बचा क्या, ये बच गया। अब इसके बाद क्या किया इन्होंने, इसके बाद क्या किया, ये x से x कैंसिल हो गया, दिख रहा है, x यहाँ पे भी है, x एक कट गया, एक x बच गया। तो ये x और ये c डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गए तो c इंटू एक्स ई की पावर माइनस वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ पे क्या बच गया, x माइनस वाई की मतलब पावर 2। ओके, तो ये आंसर आ गया जो बुक से मैच हो रहा है। लेकिन बुक से मैच करने की नीड नहीं है, तो मैं हर क्वेश्चन मैच नहीं करने वाला बुक से, बस मेथड सही होना चाहिए और नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक भी अगर करके छोड़ोगे आप तो नंबर पूरे मिलेंगे। तो कंफ्यूज कभी मत होना और लिखना मत कमेंट में कि आंसर मैच नहीं हो रहा, आंसर गलत है। आंसर हमेशा सही होगा। ओके।